नमस्कार दोस्तों। आज एमपीपीसीएस का पेपर हुआ है प्री का 2022 वाला। तो हम यहाँ पे इसके आंसर की देखेंगे, डायरेक्ट आंसर ही देखेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे हम यहाँ पर क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले का जो आंसर है वो डी है और सेकंड का आंसर बी है। इसी तरीके से हम थर्ड का आंसर देखेंगे, ए है। यहाँ पर हमने एक कोशिश की है कि जिनके भी आंसर हमने डिस्कस किए हैं वो ऑथेंटिक हैं, रॉन्ग नहीं है। जो जिनका हमें सोर्स नहीं मिला है उनको हमने डिस्कस नहीं किया है। इसी तरीके से फोर्थ का जो आंसर है वो ए दे रखा है और फिफ्थ का हम देखेंगे, फिफ्थ का डी है और सेवन का यहाँ पे दे रखा है। सेवन का जो आंसर होता है वो बी होता है। बी नहीं, यहाँ पे बी नहीं है, सी है इसका आंसर। सिक्स का आंसर सी, ध्यान से देख लेना है क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है। सेवन का जो आंसर है यहाँ पे दिया हुआ है कि ये, इसका जो आंसर है वो सेवन का ए है। सेवन का आंसर ए दे रखा है। तो इसी तरीके से हम अगला देखेंगे, आठवां क्वेश्चन। पढ़ाई यहाँ पर हम देखेंगे आठवें में जो स्टेटमेंट थर्ड है वो रॉन्ग हो जाएगी। इसी तरीके से इसका आंसर बन जाएगा बी, आठवें का बी। और नौवां देखेंगे, नौवें का आंसर है हमारा डी, 7 मेंबर होते हैं बीपीसीएस में। और 10th में आंसर है बी, प्रेसिडेंट होता है इसका। और यहाँ पे हम देखेंगे अगला 11th का। 11th में वैसे तो थोड़ा सा अलग टाइप का दे रखा है ये, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर ए ही होगा। ए ही आंसर है इसका 11th का। और 12th का हम देखेंगे, 12th का आंसर होता है ए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और 13 का देखेंगे, 13 का आंसर है डी, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। इसी तरीके से हम अगला देखेंगे 14th, 14वां क्वेश्चन। 14वां यहाँ पर कुछ मिला नहीं है, अलग टाइप का दे रखा है यहाँ पर। 14वें में वैसे इन्होंने मेंशन किया था आईएमएफ ने 8.2%, लेकिन वो यहाँ पर कहीं मेंशन है नहीं। तो पॉसिबिलिटी है कि या तो इसका आंसर 8.2 जो बहुत करीब है बी, और एक दोनों में से किसी को भी मान सकता है वो, या इसको नल एंड वॉइड करेगा। अगर हम देखेंगे 15वां मिड डे मील 1995 में स्टार्ट हुई थी। आंसर है सी। और 16वां देखेंगे, आंसर है बी। 17वां हम देखेंगे, 17वें का जो आंसर है वो है डी, आयरन ओर के लिए जाना जाता है ये माइनिंग साइट। और यहाँ पर हम देखेंगे 18वें का मोस्टली जो पॉसिबल है इसका, ये कहीं भी वैसे मिला नहीं है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल ही हम कहेंगे। और इसको ज़रा देख लेना आप। यहाँ पर 19वें हम देखेंगे, 19वें में जो हमारा मोस्ट ऑथेंटिक आंसर है, ये भी वैसा कहीं पर मिल नहीं रहा है, लेकिन जो मोस्ट ऑथेंटिक हम मानेंगे वो इसमें डी ही होगा हमारा। अगला हम यहाँ देखेंगे 20वें का आंसर है डी, अर्बनाइजेशन 31.15 है। और हम यहाँ देखेंगे भोपाल गैस डिजास्टर जो हुआ था 84 में, सी आंसर है इसका 21वें का। अब हम 22वां देखेंगे, 22वें का जो आंसर है वो 22वें 29वें का आंसर है ए। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्टेट पब्लिक कमीशन के जो मेंबर हैं उनको अपॉइंट गवर्नर करता है, लेकिन उनको रिमूव प्रेसिडेंट करता है, ये ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे हम देखेंगे 30वें का आंसर है ए, 18 सितंबर 2015, ये आंसर है इसका। यहाँ हम देखेंगे 31वें का आंसर है ए, बालाघाट में सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा होता है। 32वें का जो आंसर है वो है सी, 11वां।
11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन होते हैं एमपी के अंदर। यहाँ पर हम देखेंगे 33 में बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि वैसे तो इसको 2011 में महारत स्टेटस दे दिया था, लेकिन कहीं कहीं इसको 2012 और 13 भी मेंशन किया हुआ है नेट पे, लेकिन गवर्नमेंट ने 2011 कर रखा है, तो मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि इसका आंसर ए ही होगा। हम देखेंगे यहाँ पर 34 में का आंसर है बी, अमरकंटक। 35 में हम देखेंगे, 35 में का आंसर है डी। 36 में का आंसर मेरे हिसाब से इसका डी ही होगा, सारे इसमें करेक्ट हैं। 37 में देखेंगे, 37 में का जो आंसर है वो बी है। 37 में का बी है, और 38 में का कहीं मिला नहीं मुझे, इसे आप देख लेना, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होगा, एप्लीकेशन सर्वर। और 19 में और 39 का बिल्कुल करेक्ट है, डी आंसर है इसका। ग्रिड नहीं होता है, कॉमन नेटवर्क। यहाँ हम देखेंगे 40 में का 100% आंसर सी है। और 41 में का हम देखेंगे, 41 में का जो आंसर है, 41 में एक्चुअली कहीं पे मिला नहीं मुझे, सॉरी, आप देख लेना इसको। 41 में मिला है नहीं, 42 में मिला है कहीं पे भी। तो 43 में हम देखेंगे, इसमें ओमकारेश्वर है। 43 में का ओमकारेश्वर अगर इसे इसको कर देंगे तो आंसर बी हो जाएगा इसका। 44 में का हम देखेंगे, 44 में का वैसे कहीं पे मिलता ही नहीं है ये क्वेश्चन, और इसलिए मैं आपको बताऊंगा भी नहीं ये कहाँ पर किस तरीके से दिया हुआ। वैसे ये जो ये डांस है ये राजस्थान और एमपी में होता है। अभी कौन सा एरिया यहाँ पर, मेरे हिसाब से तो इसको बुंदेलखंड ही मान्य करेंगे। और आप देख लेना ये राजस्थान और एमपी के बॉर्डर एरिया पर ये चीज़ें, ये डांस होता है। अगला हम देखेंगे 45 में कहीं मिला नहीं मुझे। और 46 में मेरे हिसाब से तो रॉन्ग है ये, क्योंकि 46 में अलग अलग दे रखा है। इसमें जबलपुर को कहीं 45 दे रखा है, कहीं 44 दे रखा है। तो अब देख लेना है इसको किस तरीके से दे रखा है। अगर 44 है तो आंसर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेट में 45 भी दे रखा है इसका। ये हम अगला देखेंगे 47 का जो हमारा आंसर है वो बी है, 100% बी है इसका। खजुराहो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। अगला हम देखेंगे यहाँ पर 48 में इसका आंसर है डी। इसमें हम यहाँ देखेंगे 49 का आंसर है डी, आप देख सकते हैं। ये हम इसमें देखेंगे 50 में का आंसर सी है। और 51 में का आंसर हम देख सकेंगे, 51 में का आंसर डी है। और 52 में का हम देखेंगे, 52 में का आंसर डी है। 53 में का हम देखेंगे, 53 में का आंसर वैसे तो कहीं पर मिला नहीं है ये, लेकिन 54 में हमें मिल गया है। 54 में का आंसर डी है हमारा। और हम अब देखेंगे 55 में का आंसर, 55 में का आंसर है हमारा डी। 1 2 3 तीनों ही इसके आंसर हैं। इसमें हम देखेंगे 56 में का आंसर है सी, विशाखा दत्त। यहाँ हम देखेंगे 57 में का आंसर है बी, पीपल का पेड़, जो सील पर पाया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के पे। यहाँ 58 में हम देखेंगे, इसका आंसर है बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ हम देखेंगे 59 में राष्ट्रीय कुटाज है, सी है इसका आंसर। यहाँ पर 60 में का हम देखेंगे बी है इसका आंसर, भीमसेन 2।
यहाँ हम देखेंगे 61वां का हम डी आंसर है हमारा। जो अटल प्रगति पाथ है वो यहाँ पर पाया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखेंगे 52 में हमारा है बी ओमकारेश्वर। यहाँ हम देखेंगे कि 63 में का है शूटिंग ए। 64 में का हम देखेंगे ए नहीं सी है। 64 पे का आंसर है सी, इसमें हॉकी संबंधित होगा। यहाँ हम 65 में देखेंगे हंगरी, ऑप्शन बी 65 में का। 66 में का हम देखेंगे ए। 67 का हम बहुत कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, स्वेज कैनाल और बी में से, लेकिन मेरे हिसाब से स्वेज कैनाल होगा, क्योंकि ये स्वेज कैनाल नहीं, ये मलक्का स्ट्रेट होगा, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट आपका क्रॉस करता है सारे जो चैनल सी को। यहाँ पर मेरे हिसाब से सी बी इसका आंसर है, और थोड़ा सा आयोग के ऊपर निर्भर करेगा। यहाँ पर हम 68 का देखेंगे ए। 69 का 69 का जो हमारा वो ए है, इंडिया एंड चाइना मैकमोहन लाइन, जो बॉर्डर लाइन है हमारी। यहाँ हम देखेंगे अब इसमें ट्रैकिंग फार्मिंग, ये हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। अब यहाँ हम इसमें बेस्ट ऑप्शन ए की है और वेजिटेबल से भी संबंधित है। यहाँ हम देखेंगे 71 का जो आंसर है वो हमारा दे रखा है बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। 72 का आंसर मोस्ट पॉसिबिलिटी है इसका आंसर डी हो, क्योंकि बाकी सारे सही दे रखे हैं। क्योंकि यहाँ पर नंबर गेम दे रखा है 50% रेनफॉल, तो हम कैसे कह सकते हैं कि 50% रेनफॉल, तो इंडिया की रेनफॉल हर बार चेंज होती रहती है, तो इसलिए मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 72 का डी आएगा। बहुत इजी क्वेश्चनों में से एक था ये। यहाँ हम 73 का देखेंगे, 73 का आंसर है डी। और 74 का आंसर भी डी है। यहाँ हम 75 का देखेंगे, 75 का आंसर है सी। 75 76 का हमें मिला नहीं है, वैसे मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ए ही होगा 76 का। और 77 का आंसर को आप देख सकते हैं, ये भी कहीं पे मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर बी ही होगा, आप और देख सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या आंसर है इसका। 78 का आंसर 100% बी है इसका, बी है इसका आंसर। 79 का आंसर है इसका DNA फाइल सिस्टम। 80 का है C2C। 81 आपका आंसर है सी, उत्तराखंड का पाया जाता है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। यहाँ हम देखेंगे 82 में 7 अप्रैल 1948, ये हमारा सही है, इसका आंसर सी है। इसरो की फुल फॉर्म यहाँ पर दे रखी, बतानी है हमें क्या है, इसका आंसर है डी। 84 का जो हमारा आंसर है इसमें रॉन्ग दे रखा है। वैसे इसमें अगर पहला स्टेट पूछेंगे वो MP है, लेकिन जो रिसेंट पूछा हुआ है वो उड़ीसा है। उड़ीसा की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुछ नंदी ग्रह और कुछ इस तरह का नाम है उसका। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर बी होना चाहिए, या ये आंसर रॉन्ग होना चाहिए। फास्फेट 100%, इसका आंसर ए है मिल्क।
86 का हम देखेंगे ऑल इंडिया फेडरेशन, आपने सुना ही होगा इसके बारे में, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चनों में से एक था। 86 का ए, 87 का 2, 87 का बी ए है। यहाँ हम देखेंगे 88 का सी, और 89 बहुत ही आसान क्वेश्चन सी। ये हम 90 क्वेश्चन 90वां देखेंगे, 90 में का सी है। और 91 मेरे हिसाब से तो रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें विक्रम संवत है, यहाँ पर कोई विक्रम संवत ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा अकॉर्डिंग टू मी। और यहाँ हम देखेंगे कि ये कभी मिला नहीं मुझे, दोनों क्वेश्चन कभी मिल नहीं रहे हैं मुझे। और अगला हम यहाँ देखेंगे कि 94 का ऑप्शन है सी, छिंदवाड़ा। और 96 का ऑप्शन है 100% ए। और यहाँ हम देखेंगे 97 का आंसर है 100% ए। यहाँ हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 98। एक्चुअली इनको पद्म श्री का अवार्ड मिला था, इसलिए ये खबरों में थे। 98 का 100% आंसर है डी, नौटंकी। और इसका भी 100% इसको पद्म श्री मिला था, इसलिए खबरों में थे। गोंड ट्राइब पेंटिंग से संबंधित थे ये। और हम यह 100 में हमें कहीं मिला नहीं। इसी तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया है, तो हम जल्दी इसके बारे में कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। 2-4 क्वेश्चन जो हमने नहीं किए हैं उनको हम जल्द ही डिस्कशन कर देंगे उन चीज़ों के बारे, उन क्वेश्चनों के बारे में। धन्यवाद गाइस।